बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर जमकर कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइजी राजशाही दरबार को लेकर जब से कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई हैं, जिससे उसके बाद से क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जैसे भूचाल सा मच गया है। राजशाही दरबार के मालिक शफीकुर रहमान को लेकर कई सारी कह सकते हैं रिपोर्ट सब सामने आ रही हैं। साथ ही राजशाही दरबार से जुड़े हुए जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रियान बर्ल और पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हारिस और उनके साथ ही कई ओवरसीज खिलाड़ी जिस तरीके से ढाका के होटल में लंबे समय तक फंसे रहे, उसको लेकर जब रिपोर्ट सामने आई है तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है। खासकर ये कहा गया कि रियान बर्ल और मोहम्मद हारिस जैसे कई क्रिकेटर लंबे समय तक ढाका के एक होटल में फंसे रहे क्योंकि उनको उनका पेमेंट नहीं मिला था। बीपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पेमेंट इन क्रिकेटर्स को मिलना था, कई क्रिकेटर्स को तो पूरी की पूरी फीस नहीं मिली। वहीं कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिन्हें मात्र 25% मैच फीस ही मिली है, जबकि बाकी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। और इसकी वजह से राजशाही दरबार फ्रेंचाइज के मालिक शफीकुर रहमान इस समय सभी के निशाने पर हैं। ये मामला तब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया जब रियान बर्ल और मोहम्मद हारिस जैसे क्रिकेटर्स ने कह सकते हैं इसको लेकर विरोध जताया। रियान बर्ल अब ढाका छोड़कर अपने वतन वापस लौट चुके हैं। वहीं मोहम्मद हारिस की बात करें तो उन्हें पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंतजाम करने पड़े, यानी फ्लाइट टिकट्स का इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ा, जिससे कि वो बांग्लादेश से पाकिस्तान वापस लौट सकें। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी उसमें इंटरवीन कर रही है कि इस मामले में खासकर जब से ये कंट्रोवर्सी सामने आई है कि शफीकुर रहमान जो कि राजशाही दरबार के ऑनर हैं, वो कह सकते हैं पेमेंट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं और कई सारे फॉरेन क्रिकेटर्स भी कह सकते हैं देश में फंसे हुए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी तब आगे बढ़ी जब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट क्लियर करने होंगे। लेकिन इस बीच कह सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट की रेपुटेशन पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो चुकी है। बिल्कुल उस पर बहुत सारे दाग लग चुके हैं। वहीं बात की जाए खाली सिर्फ कह सकते हैं ओवरसीज प्लेयर्स ही इससे इफेक्ट नहीं हुए हैं। कई सारे लोकल प्लेयर्स जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में राजशाही दरबार फ्रेंचाइज से खासकर जुड़े हुए थे, उन्होंने भी फील्ड पर उतरने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर वो अपना प्रोटेस्ट कह सकते हैं एक तरीके से दिखा रहे हैं कि वो फील्ड पर नहीं उतरेंगे जब तक उनका पेमेंट नहीं हो जाता। इसके अलावा इस कंट्रोवर्सी में सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं फंसे हुए हैं, स्टाफ मेंबर्स भी इसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिसका एक वाकया, एक रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया, एक बस ड्राइवर जो प्लेयर्स को लेकर होटल और कह सकते हैं मैदान तक लेकर जाते थे, उस बस ड्राइवर के पास जब प्लेयर्स की किट वहां पर रखी हुई थी तो उसने प्लेयर्स की किट लौटाने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि जब तक उसको उसका पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो प्लेयर्स की किट नहीं लौटाएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की ये हालत हो चुकी है। आप खुद समझ सकते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की खासकर राजशाही दरबार फ्रेंचाइज की जो हालत है वो बेहद ही बदतर है और जिससे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक बड़ा कह सकते हैं दाग इस समय बांग्लादेश क्रिकेट पर लग चुका है। तो ये दिखाता है कि आप कह सकते हैं देखा देखी में जिस तरीके से ग्लोबली बहुत सारी क्रिकेट लीग्स खेली जा रही हैं, उसी देखा देखी में बांग्लादेश ने भी एक प्रीमियर लीग शुरू कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करने में, एक सही तरीके से इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं और इससे कह सकते हैं कई सारे फॉरेन प्लेयर्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं इन फॉरेन प्लेयर्स और खासकर राजशाही दरबार जैसी फ्रेंचाइज से जुड़े हुए प्लेयर्स को अपना पूरा पेमेंट कब तक मिल पाता है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।